प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, तीर्थ पुरोहितों की मांग लाई रंग, बोर्ड हुआ भंग। गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर किसानों ने सीएम धामी से की मुलाकात, जताया आभार। गन्ना विकास मंत्री यतीश्वरानंद भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के फैसले से किसान दिखे खुश। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम धामी ने दिए जांच और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश। कोरोना योद्धाओं की जांच जरूरी, कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील। और कांग्रेस में टिकट की दावेदारी कर रहे उम्मीदवारों को हरीश रावत की बड़ी नसीहत, काम देखकर मिलेगा टिकट, जिताओ प्रत्याशी पहली प्राथमिकता।
इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित पिछले कई समय से बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अपना विरोध अलग अलग तरीके से तीर्थ पुरोहितों ने जताया भी। जब सरकार के कई नुमाइंदे केदारनाथ पहुंचे तब भी उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के गुस्से का सामना करना पड़ा था और अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का सरकार का फैसला आ चुका है। अब तक की जानकारी से हम आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला ले लिया गया है। माना जा रहा है कि तीर्थ पुरोहितों की जीत हुई है। जी, जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित अपना आंदोलन कर रहे थे, बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसको लेकर अब बड़ी खबर आई है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। हालांकि पहले ही प्रदेश सरकार के द्वारा ये कह दिया गया था कि 30 नवंबर को सरकार फैसला लेगी, तो 30 नवंबर को सरकार ने फैसला ले लिया है। इससे पहले कई रिपोर्ट पेश हुई थी जिस पर कहा जा रहा था कि मंथन किया जा रहा है। अब कई मंथन के बाद सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला ले लिया है। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीर्थ पुरोहितों की जो मांग थी अब उसे सुन लिया गया है और देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा गन्ना का समर्थन मूल्य को घोषित कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 355 गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम धामी के इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज सीएम आवास पर किसानों ने पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया और गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री से मिलकर आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर गन्ना विकास मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों और कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सीएम धामी ने कोविड सैंपलिंग को बढ़ाने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कल देर शाम सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड वैक्सीन की पहली डोज 100% लगाई जा चुकी है, लेकिन दूसरी डोज कई लोगों को लगनी बाकी है, जिसके लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए प्रति भी जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं का RT-PCR टेस्ट भी कराया जाएगा। जैसे क्योंकि ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी सबकी RT-PCR करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे और एक हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीते रोज शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देव संस्कृत विश्वविद्यालय और शांति कुंज पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे का भी रोपण किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि टिकट अभी किसी का भी फाइनल नहीं है। सभी टिकट मांगने वाले पहले पार्टी को मजबूत करने का काम करें, उसके बाद ही जनता की आवाज पर टिकट का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिताऊ प्रत्याशियों को ही कांग्रेस में मौका मिलेगा। जी, मैंने इसीलिए कहा कि ये बड़ी घटना है। वैचारिक रूप से जो लोग हमसे
दूर रहते थे वो आज कांग्रेस के निकट आए हैं, कांग्रेस के साथ आए हैं। ये बड़ी घटना है और हमारे अध्यक्ष जी ने, गणेश गोदियाल जी ने उनको कांग्रेस में सम्मिलित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ चलते हुए कांग्रेस के विचारों को आगे ले जाएंगे और 2022 के चुनाव में हमारी जीत के एक प्रमुख कारक बनेंगे। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर रुड़की में, हमारे रुड़की से बगल में खानपुर से और अगल बगल के जगहों से बड़ी संख्या में लोग आज कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। खटीमा के ग्राम सभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां गीता धामी ने ग्रामवासियों की समस्या को सुनने के साथ ही मुख्यमंत्री के समक्ष उन समस्याओं को रखकर समाधान का भी आश्वासन दिया है। साथ ही गीता धामी ने बताया है कि घर घर भाजपा, हर घर भाजपा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामवासियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सभी के बीच में सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को समक्ष रखा और उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो है बात की जाएगी, उनको आश्वासन दिया है। और आज इसी क्रम में घर घर भाजपा, हर हर भाजपा के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, सभी ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के जागरूकता अभियान चलाया गया। सभा को लेके एक बैठक हुई, गीता धामी जी यहाँ आई और जन सेवा को, समस्याओं को सुना उन्होंने और उस बात को सीएम साहब के माध्यम तक ले पहुँचाने का। यहाँ जो भी है, नाली की समस्या, रोडों की समस्या काफ़ी है, लेकिन उन चीज़ों को सबका निवारण किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में संक्रमितों की बढ़ती संख्या इसकी तस्दीक करती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही ही मानी जा रही है। कोविड सैंपल जांच की रफ्तार में होने वाली कमी को भी इसमें आंका जा रहा है, लेकिन फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी के साथ ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। पिछले कई दिनों से कोविड मरीजों में बढ़ोतरी देख राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है। विभाग ने सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग और कोविड जाँच करने के निर्देश दिए हैं, ताकि फिर से कोरोना महामारी अपने पैर न पसार ले। आपको बता दें कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर वीआईपी ड्यूटी पर आए 19 पुलिसकर्मी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही बीते रोज उधम सिंह नगर जिले में दक्षिण अफ्रीका के कांगो से लौटे एक व्यक्ति की कोविड जाँच की गयी है। हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। विभाग ने दूसरे देशों से उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति की कोविड जांच करने के साथ ही 14 दिन के आइसोलेशन में रखने के लिए भी सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के द्वारा बहुत डिटेल्ड डायरेक्शंस इशू हुए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जितने लोग आ रहे हैं उसमें कई कंट्रीज भी उनके द्वारा परिभाषित की गई हैं, जहां से आने वाले लोगों के लिए एक स्ट्रिंजेंट एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। राज्य सरकार भी उस पूरे प्रोटोकॉल को लगातार फॉलो करेगी। अब पहले से थोड़ा केस बढ़े हैं और बाहर से जो हमारी अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गाइडलाइन आ जाएगी और आ भी गई है इस तरह की, भाई आपके जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के टेस्ट किए जाएं। टेस्ट करने पे पॉजिटिव होंगे तो उनको यदि सिम्टम्स हैं तो आपको एडमिट किया जाता है। जो पुराने वाली गाइडलाइन है उसी के हिसाब से करते हैं और जो सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में आइसोलेशन में रहें। और ट्रेसिंग ट्रैकिंग जो उनके कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो प्रदेश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में जहां कोविड जांच बढ़नी चाहिए थी, तो वहीं कोरोना जांच कम होती जा रही है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह कहीं न कहीं कोविड नियमों की अनदेखी और लोगों की लापरवाही का नतीजा भी है। बीते दिनों प्रदेश सरकार ने भी अपनी तरफ से लगाई गई कोरोना से सभी बंदिशें हटा दी थी। मौजूदा हालात ये हैं कि अधिकतर लोग सार्वजनिक जगहों पर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सतर्क हो गया है और लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जहां एक और बीजेपी उत्साह में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस दौरे से बीजेपी को जहां देहरादून के आसपास की लगभग 20 से अधिक सीटों का फायदा होगा, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी को अपने अब तक के कार्यकाल में राज्य के लिए किए गए कामों का जवाब देना चाहिए। देखिए, अब कोई कहने के लिए कुछ है नहीं भाजपा के पास। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, स्थानीय नेतृत्व में भाजपा के नेताओं का भरोसा नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की महान जनता भाजपा की जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है और भाजपा के किसी कार्ड में इस्तेमाल होने वाली नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा घबराहट में है, छटपटाहट में है, क्योंकि उसे पता है कि सत्ता जा रही है। वो प्रधानमंत्री को उतारे, वो किसी मंत्री को उतार दे। शाह के दे के सारा खेल, गृह मंत्री जी आए थे, नड्डा जी आए थे, अब प्रधानमंत्री जी को ला रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि मोदी जी उत्तराखंड से प्यार करते हैं और उत्तराखंड के लोग मोदी जी से प्यार करते हैं। और ये जो डबल इंजन का वादा मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किया था, ऑल वेदर रोड के माध्यम से हो, आज सड़कें चीख चीख के बता रही हैं कि जब आप यहां से हरिद्वार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहां से उधम सिंह नगर जाते हैं, यहां से चक्रौता से होते हुए पहाड़ जाते हैं, तो आपको दिखता है कि रोड्स कैसे हो गए। 2022 की बिसात बिछने के बाद अब सियासी दलों के बीच टिकट की दावेदारी को लेकर रसाकसी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस में कई दावेदार अपनी दावेदारी को आगे कर चुके हैं। हालांकि दोनों ही सियासी दलों के लिए जिताऊ कैंडिडेट तलाश करना इतना आसान नहीं है। और ये रिपोर्ट। चुनाव का वक्त करीब आने के साथ दावेदारी को लेकर भी सियासी दलों में महाभारत छिड़ी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस युवाओं और महिलाओं की भागीदारी पर ज्यादा फोकस होने का दावा कर रही है, तो बीजेपी ने भी दावेदारों को लेकर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों के लिए जिताऊ उम्मीदवारों को तलाशना आसान नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से 7 महिला नेताओं को टिकट दिए गए थे, जबकि बीजेपी ने युवा नेताओं पर ज्यादा भरोसा दिखाया था। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी युवाओं और महिलाओं को उम्मीदवार बनाने के लिए तरजीह देगी, मगर दाव जिताऊ प्रत्याशी पर ही खेला जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर है कि टिकट जिताऊ प्रत्याशी को ही दिया जाएगा, फिर वो चाहे महिला हो या फिर युवा। बीजेपी कांग्रेस दोनों सियासी दलों में उम्मीदवारी को लेकर कई दावेदार अपनी दावेदारी को आगे कर चुके हैं, तो कई अपनी दावेदारी चुनाव में पक्की समझ बैठे हैं। वो दीगर है कि दोनों सियासी दलों में युवा और महिला संगठनों में टिकटों का कोटा तय करने के लिए दबाव बना हुआ है, लेकिन टिकट दावेदारी पर आखिर फैसला दोनों पार्टियों के हाई कमान को ही तय करना है। और ये भी तय है कि चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद कईयों की उम्मीदों को पंख लगेंगे तो कईयों की उम्मीदों पर पानी भी फिरेगा, और उसके बाद सियासी दलों में कुछ बागी होंगे तो कुछ को मनाने के लिए मान मनोबल का दौर भी चलेगा। कुल मिलाकर अब बस उम्मीदवारों के चयन पर ही सबकी निगाहें टिकी हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, तीर्थ पुरोहितों की मांग लाई रंग, बोर्ड हुआ भंग। गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर किसानों ने सीएम धामी से की मुलाकात, जताया आभार। गन्ना विकास मंत्री यतीश्वरानंद भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के फैसले से किसान दिखे खुश। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम धामी ने दिए जांच और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश। कोरोना योद्धाओं की जांच जरूरी, कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील। और कांग्रेस में टिकट की दावेदारी कर रहे उम्मीदवारों को हरीश रावत की बड़ी नसीहत, काम देखकर मिलेगा टिकट, जिताऊ प्रत्याशी पहली प्राथमिकता।
चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया। 33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 5 किश्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसमें कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यरत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 5 माह तक हर माह 2,000 रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है। साथ ही हर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 1,000 रुपए की रक्षा बंधन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने मानदेय में वृद्धि भी की है। हमने ये निर्णय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1,800 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाएंगे और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500, जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1,500 रुपए। हमारे आंगनवाड़ी को जो बीच बीच में जो प्रोत्साहन राशि देते रहते हैं, उन सभी के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें कोरोना काल में जो हमने कार्य किया, उसके लिए जो 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी है 5 माह तक, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी बहनों से किया अपना वादा निभाया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल।